नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत वट अमावस्या के दिन किया जाता है। महिलाएं अपने अखंड सुहाग और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं। पहली बार यह व्रत 2025 में उठा सकते हैं या नहीं, सभी नियमों के साथ इस व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी मैं पहले 2 वीडियोस में दे चुकी हूँ। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमें क्या प्रसाद बनाना है, कैसे बनाना है और पूजा विधि में सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रसाद क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने काले चने भिगोए हैं और छोले भिगोए हैं। तो छोले तो मैंने सब्ज़ी के लिए भिगोए थे, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी करना हो। तो काले चने भिगोना है और यहाँ पर हमको गुड़ भिगोना है, क्योंकि हमें गुलगुले बनाना है और पूड़ियाँ बनानी है और बरगद के फल बनाने हैं, जो कि मीठे बनाए जाते हैं। और काले चने हमको ले जाने होते हैं पूजा में। काले चने का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि सावित्री जी को यमराज ने चने के रूप में ही उनके पति के प्राण वापस किए थे, इसलिए चने का इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटे को छान लिया। अगर आप रात को गुड़ भिगोना भूल जाएं तो आप सुबह के समय हल्के गुनगुने पानी में गुड़ भिगो दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से ये फूल जाता है, गल जाता है। अब ये जो आटा है, मैं इसमें डाल रही हूँ मोइन। तो ये जो मीठा प्रसाद बनता है वो घी में बनता है, तो यहाँ पर मैं घी का मोइन डाल रही हूँ। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। तो मोइन हमें इतना डालना है जैसे मठरी वगैरह में डालते हैं ना, ताकि अच्छी खस्ता बने हमारे बरगद के फल, कड़क नहीं बने। तो घी डालकर मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ का पानी डालकर इसको बाइंड कर लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है आटा हमें नरम ही रखना है। और जब आटा अच्छे से बाइंड हो जाए, फिर आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद हमें बनाना है बरगद के फल। तो आटे को इस तरह से लंबे शेप में कर लें, छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लें और गोल गोल फल बना लें। पूजा में तो 12 लगते हैं, 12 चढ़ाए जाते हैं, लेकिन घर के लोग भी खा सकें, घर में बच्चे वगैरह हैं वो खा सकें, तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाने होते हैं। जब हम कुछ प्रसाद बनाकर मंदिर में ले जाते हैं तो पूरा खाली करके नहीं जाते हैं, घर में थोड़ा बहुत छोड़कर जाना चाहिए। इस हिसाब से आप बनाइएगा। तो 12 हमको अठवाई बनानी है। अठवाई या पूड़ी आप जो भी चाहें कह सकते हैं, छोटी छोटी सी, उसमें नमक नहीं डालना है। सीधे आप आटे को बाइंड करके पूड़ियाँ बना सकते हैं। अब आटे को मैंने रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। और जो गुड़ का बचा हुआ पानी था उसमें मैंने ऐड कर दिया है सफ़ेद तिल 1 चम्मच के करीब। और अब मैंने इसमें आटा डाल दिया है। इस गुड़ में जितना आटा मिक्स होके हमारे गुलगुले बन पाएंगे उतना मैंने आटा डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है आटे को, जितना जैसे कि हम पकौड़ी वगैरह के लिए करते हैं ना बैटर तैयार, वैसा ही हमको बैटर तैयार करना है। तो इसको भी हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम बरगद के फल फ्राई करना शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमको ऑयल, ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। ऑयल या घी जिसमें भी आप बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह सुंदर दिख रहे हैं हमारे बरगद के फल। तो ऐसे ही हमको फ्राई करना है। ये मैंने बना ली हैं पूड़ियाँ, जितनी छोटी बड़ी जिस साइज़ की पूड़ी आप चाहें बना लीजिएगा। और ये देखिए, खाना इस तरह से बनाना है आपको बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना होता है इस दिन, क्योंकि इतना बड़ा व्रत है। कई लोग यह व्रत मीठा करते हैं, मीठे भोजन के साथ, कई लोग फलाहारी करते हैं, कई लोग निर्जला भी करते हैं। तो साधारण खाना बनाइएगा बिना प्याज लहसुन का, जो भी आप खाना पसंद करें। और बस ये मैं तैयार होकर पहुँच गई हूँ मंदिर। अब शेयर करती हूँ आपके साथ पूजा विधि। तो इस दिन आपको सुबह सवेरे स्नान करके अच्छे से तैयार होकर व्रत का संकल्प ले लेना है। और जब आप पूजा करने आए तो अच्छी तरह से लाल या पीली साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजन करने आए। टीके का विशेष महत्व होता है, सौभाग्य की निशानी माना जाता है सबसे बड़ी, तो टीका ज़रूर पहन के आए पूजा में। और देखिए, बरगद का कितना बड़ा पेड़ है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और ये जो पेड़ है वो मंदिर के पास में ही लगा हुआ है। बढ़िया सा चबूतरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया साफ़ सुथरी जगह है। अगर आप पूजा करने जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ साफ़ सुथरा नहीं है तो थोड़ा साफ़ सफाई कर लें वहाँ पर, उसके बाद पूजन करने बैठें। और घर से कुछ बिछाने के लिए आप ले जाएं आसन वगैरह, तो उस पर बैठकर ही पूजन करें। 1-2 पेपर ले जाएं साथ में, ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको सामग्री रखनी है वहाँ पर तो पेपर वगैरह आप रख सकें, उसके ऊपर आप सामान रख सकें। तो देख लीजिएगा, जिस जगह पर आप पूजा करने जाएँ व्यवस्था से जाइएगा। तो ये मैंने लिए हैं काले चने, एप्पन, घी का दीपक बनाना है, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चावल, सिंदूर, सभी चीज़ें लेकर जाना है।
कलावा लेना है और ये मैंने साम्राणी धूप कप लिया है। आप चाहें तो वहाँ पर गाय के गोबर के उपले से भी हवन कर सकते हैं। फूल लेकर जाना है। काले चने एक दिन पहले ज़रूर भिगो दीजिएगा, वो आपको नहीं भूलना है। कच्चा सूत लेकर जाना है परिक्रमा लगाने के लिए। अगरबत्ती और कपूर लेकर जाना है। हम तो 12 परिक्रमा लगाते हैं बरगद की। अगर आप 108 लगाना चाहते हैं तो एक माला ले जाएं तुलसी की या कमलगट्टे की, जो भी आपके पास हो। एक एक मोती खसकाते जाएं और एक एक परिक्रमा लगाते जाएं। ऐसे करके आपकी गिनती गलत नहीं होगी और आराम से आपकी जो परिक्रमा है वो पूरी हो जाएगी। अभी मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, बरगद के फल, गुलगुले और पूड़ियाँ। कुछ भी भूलें ना, इसके लिए एक दिन पहले ही सभी सामग्री एकत्रित कर लें, पूरी तैयारी कर लें। खाली ऐपन नहीं बनाना है क्योंकि वो बासी हो जाएगा, ख़राब होने का भी डर रहेगा। तो ऐपन आपको सुबह ही बनाना है पूजा वाले दिन। और एक दिन पहले हाथ में मेहंदी आप ज़रूर से लगा लें और पूजन करने जाएं तब पैरों में महावर भी लगाएं। शादी की चुन्नी वगैरह हो आपके पास तो वो ओढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई लाल चुन्नी अलग से हो तो वो ओढ़ सकते हैं। 2 सुपारी और कुछ सिक्के ले जाएं ताकि आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकें। और बरगद के पत्ते पर ही स्थापना करेंगे क्योंकि आज के दिन पूजा में बरगद के पत्तों का ही यूज़ किया जाता है। तो आज के दिन आप बरगद के पत्ते तो तोड़ सकते हैं लेकिन डाल नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप बड़े वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर में डाल लाकर पूजा करना चाहते हैं तो डाल आप एक दिन पहले मंगवा कर गमले में लगवा लीजिएगा। पूजा वाले दिन आप बरगद की जो डाल है वो ना तोड़िएगा। तो ये देखिए मैंने गौरी गणेश की स्थापना कर दी है। मैं एक ही सिक्का ले गई थी, सिक्के ले जाना भूल गई थी ज़्यादा, तो मैंने गणेश जी को चावल पर और गौरी माता को सिक्के पर विराजमान कर दिया है। तो सबसे पहले हमें बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करना होता है। आप चाहें तो परिक्रमा करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, निकलने की जगह नहीं, इसलिए मैं आपको एक ही जगह से अर्पित करते हुए दिखा रही हूँ। तो जल अर्पित कर दिया। इसके बाद अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। अगर हवा वगैरह चल रही हो तो आप घर से कुछ लेकर जाएं जिसकी आप आड़ लगा सकें, तो दीपक आपका आसानी से प्रज्वलित हो जाए। दीपक को मैंने बरगद के पत्ते का आसन दे दिया है और अब हम दीपक को प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन करेंगे सर्वप्रथम। क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक जलाकर इसको थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम गणेश पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हम जल अर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम सिंदूर अबीर गुलाल सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। जो भीगे हुए चने हम लेकर आए हैं थोड़े थोड़े से हम चने उनको अर्पित करेंगे। अब ऐपन से हम बरगद के वृक्ष पर 7 जगह थापे लगाएंगे। उन थापों को भी पूज देंगे कुमकुम और अक्षत वगैरह से। और अब हम सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा बनाएंगे ऐपन से। तो गुड़िया जैसी बनाना है हमको, जिस तरह से आपसे बन सके आसानी से। ये देखिए मैंने एक फेस सा बनाया, फिर ये हाथ बनाए और फिर ये पैर बनाए। इस तरह से हमको बनाना है। और उनको भी हमने अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर सभी चीज़ों से तिलक कर दिया, अक्षत अर्पित किए। अब जो सामग्री हम लाए हैं वो सभी हमको उनको अर्पित करना है। तो जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको 2 पंखे लेकर जाना है और पंखों पर भी 7 थापे लगाना है ऐपन के और उनका पूजन करना है। फिर इसी प्रकार से दूसरे पंखे पर भी करना है। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो 2 पंखे लेकर जाएं और अगर आप चाहें तो हर बार 2 पंखे लेकर जा सकते हैं, नहीं तो एक पंखा आप ज़रूर लेकर जाएं क्योंकि एक पंखा वहीं छोड़कर आते हैं। पंखा दान करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं और एक पंखा आप घर लेकर जाएं और उससे पति पूजन करते समय पति को हवा करनी होती है। अब सावित्री माता के लिए हम जो चुनरी लेकर आए हैं वो चुनरी हमको उनको चढ़ाना है। या तो आप उनको ऐपन से चिपका सकते हैं उनके सर के ऊपर, या फिर आप इस तरह से वट वृक्ष पर जो लोग बांध कर जाते हैं ना कच्चा सूत वगैरह, वहाँ पर आप इसको अटका सकते हैं इस तरह से। और सत्यवान जी के लिए आप पीला कपड़ा लेकर जाएं तो वो आप उनको पहनाएं। ये देखिए उनको टच करके मैंने रख दिया है वहाँ।
सुहाग की सामग्री जो आप लेकर गए हैं वो आपको सावित्री माता को टच करके वहाँ पर चढ़ानी है। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा सामग्री लेकर जाएं ताकि आप कुछ दान कर सकें और कुछ आप अपने लिए रख सकें। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पहली बार व्रत करने वालों को सुहाग की सामग्री अपनी सास, जेठानी या नंद को दान करना होती है। किसी भी एक को आप साड़ी के साथ सुहाग की सामग्री, पायल, बिछिया, नाक की लौंग, जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप दान कर सकते हैं। नहीं हो तो कम से कम एक ब्लाउज पीस, चूड़ी का डब्बा, बिंदी, महावर, सिंदूर आप ज़रूर दान करें। और पति के लिए आप कुछ ना कुछ लेकर जाएं वस्त्र, या तो रुमाल है या बनियान है या फिर कोई टी शर्ट है, शर्ट है, जो भी है आप उनके लिए ज़रूर लेकर जाएं ताकि वो पूजा में चढ़े हुए वस्त्र पहन सकें। सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद आप अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी ले गए हैं वो लगा दीजिए। उसके बाद फल चढ़ाइएगा। इस पूजा में आम का विशेष महत्व होता है। या तो आप 5 आम लेकर जाइए या 5 प्रकार के फल लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आम, केला, लीची, खरबूजा, अंगूर। कहानी की पुस्तक को भी आप पूजा में रख लीजिए और उनका भी पूजन करिए। इसके बाद हमें भोग लगाना है, तो 12 पूड़ी और 12 बरगद के फल हमें चढ़ाना है। इस तरह से आप अलग अलग पार्ट में रख लीजिए। तो 6 पूड़ी एक जगह और उसके ऊपर 6 बरगदा, और 6 पूड़ी दूसरी जगह, उसके ऊपर 6 बरगदा। इस तरह से आपको लेने हैं और सावित्री माता को टच करके आपको इस तरह से प्लेट में रख देने हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इस तरह से भोग लग जाएगा। फूल माला चढ़ा दीजिएगा। अगर आप फूल लाए हैं तो खाली फूल चढ़ा सकते हैं, माला की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि माला ही चढ़ाना है। जो आपके पास हो अवेलेबल वो चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आप कहानी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद परिक्रमा लगाना है। इसके अलावा जो भी आप लाए हैं वो आपको पेड़ में थोड़ा सा अटका देना है और 12, 108 जितनी परिक्रमा आप चाहें उतनी लगा सकते हैं। और अगर 12 लगाने हैं तो 12 चने हाथ में ले लीजिए, एक एक परिक्रमा लगाते जाएं और बरगद के पेड़ में डालते जाएं एक एक चना। और अगर आपको 108 लगानी है तो कोई सी माला ले लीजिए तुलसी वगैरह की, तो एक एक मोती खसकाते जाएं और परिक्रमा आपकी हो जाएगी। बीच में ही अगर आपका कच्चा सूत खत्म हो जाता है तो आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा और गिनती गिनते हुए या फिर चने से या फिर माला से गिनती लगाते हुए आपको परिक्रमा अपने पूर्ण कर लेने हैं। कहानी आप चाहें तो पहले भी सुन सकते हैं परिक्रमा के, या फिर बाद में भी सुन सकते हैं। परिक्रमा लगाते समय सावित्री मैया से अपने अटल सुहाग और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना ज़रूर मांगिएगा। और अगर आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है और कच्चा सूत आपका बच जाता है तो आपको वो तोड़ना नहीं है, बल्कि जहाँ पर ख़त्म हुई है आपकी परिक्रमा वहीं पर आपको इस तरह से वहाँ अटका देना है। अब ये देखिए, कहानी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो कहानी की जो पुस्तक है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। उसके बाद कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो हाथ में 12 चने लेना है और चने लेकर और हाथ में फूल रखकर ही हमको कथा पढ़नी है। जब आपकी कथा पूरी हो जाए तो वो चने आपको वटवृक्ष पर चढ़ा देने हैं। अब कहानी के बाद हवन करते हैं। तो मैं धूप कप लाई थी तो मैं इसी को प्रज्वलित कर रही हूँ। फिर इसका पूजन करके मैं इसमें ही थोड़ा सा हवन कर दूँगी, जरा सी पूड़ी और बरगदे का। और जो भी आप चाहें गुड़ वगैरह लाए हों, हवन सामग्री लाए हो, सब मिक्स करके आप हवन सामग्री में मिक्स करके डाल सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी की आहुति दे रही हूँ। अब इसके बाद हमें कच्चे सूत का मंगलसूत्र बनाना होता है, जिसे मंगलसूत्र या गड़ा जो भी आप चाहें कह सकते हैं। तो 12 तार का हमें ये गड़ा बनाना है। तो कच्चे सूत के मैंने इस तरह से 12 बार डोरा ले लिया है और इसमें हमको 12 गांठें लगाना है। और ये जो गड़ा हमने बनाया है ये हम एक नहीं बल्कि 2 बनाने हैं, एक गौरी माता के लिए और एक हमारे लिए। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर 7 थापे लगाए जाते हैं एपन के, और कहीं कहीं पर इस तरह से 12 बिंदियाँ लगाई जाती हैं बरगद के पेड़ पर। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, सभी चीज़ों की बिंदियाँ 12-12 लगाई जाती हैं। तो जैसा आपके यहाँ पर होता हो या जो भी आपके क्षेत्र का विधान हो वैसा आप कर सकते हैं। और अगर कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपको कैसे करना चाहिए क्या है, तो जो आपको वीडियो में मैंने बताया है वही सब आप करिएगा। तो ये देखिए, अभी मैंने एक ही गड़ा बनाया था तो अभी मैं एक और बना रही हूँ। तो इस तरह से 12 धागे लेने के बाद हमें 12 गांठें लगानी है दूर दूर थोड़ा। तो इस प्रकार से हमारा गड़ा बनके तैयार हो जाएगा। अब जो पिछले साल वाला गड़ा होता है वो हमें यहाँ चढ़ाना होता है बरगद के वृक्ष पर, और जो इस साल वाला गड़ा है वो हमको पहनना होता है। तो हर साल यही रोटेशन चलता रहेगा। अब जो 2 गड़े हमने बनाए हैं उनमें से एक हमने गौरी माता को चढ़ाया है और एक गड़े को हमको इस तरह से बरगद के वृक्ष के अंदर से उसकी जटाओं में से निकालना होता है 12 बार, और उसके बाद हमको इसको वहीं अटका देना होता है थोड़ी देर के लिए।
जो पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत ही आसान है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको बहुत कठिन लगे, आराम से कर सकते हैं। बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। उस पूजा का जो हिस्सा होती हैं विशेष रूप से वो आपको ज़रूर करनी है। और बस इसके बाद हमें आरती करनी है। तो आरती तो कोई विशेष आरती नहीं होती है इस पूजा की। आपको ओम वटवृक्षाय नमः बोलते हुए आरती कर देना है। ऐसे ही आरती घुमाना है कपूर से। अगर आप घी का दीपक अलग से ले गए हैं तो आप उससे भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आरती ठंडी करके वट वृक्ष को आरती दे दीजिएगा, स्वयं भी ले लीजिएगा। अब उसके बाद हमने जो गड़ा अटकाया था वट वृक्ष की डाल पर, वो गड़ा हमको निकाल कर पहन लेना है। और पिछले साल का जो आप गड़ा लेकर आए हो उसको आपको वहाँ पर चढ़ा देना है। ये जो गड़ा है ये हमको कम से कम 1 दिन के लिए ज़रूर पहनना है। कई लोग तो बहुत बहुत दिनों तक पहन के रखते हैं। तो जैसा आपका मन करे, जो आपकी इच्छा हो, वो आपको करना है। पत्तों से श्रृंगार कर लीजिएगा। पूजा से पहले चाहें तो कर लीजिएगा, वो और भी अच्छी बात है। और चाहें तो वटवृक्ष का पत्ता, ये जो मंगलसूत्र से हमने बनाया है, जो गड़ा बनाया है, उसमें भी आप डालकर 1 दिन के लिए धारण कर सकते हैं। इसके बाद हमें गौरी माता से या फिर सावित्री माता से सुहाग लेना होता है। वो शूट नहीं हो पाया है मेरी प्यारी बहनों। तो आप गौरी माता को और सावित्री माता को 5 बार सिंदूर चढ़ाएं और उनसे आप छोटी उंगली से सुहाग लें। अपने पहले माथे पर टीका लगाएं और फिर मांग में उसको लगाएं। और उसके बाद वहाँ पर जो भी सुहागिनें हों उनको आप दक्षिणा दें, उनको तिलक करें। आम की भेंट ज़रूर दें आप इस दिन, क्योंकि बहुत अधिक महत्व होता है इस दिन आम का दान करने का। ये जो सामग्री आप उनको दें उनके पल्ले में रखें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और वहाँ पर बैठे बैठे ही गोद खाली नहीं की जाती है, वहाँ से उठने के बाद ही आप गोद का सामान हटाएं। और सुहागिनों की गोद भरने के बाद आप वहाँ पर चरण स्पर्श करें, जो भी आपसे बड़े हों उनसे आशीर्वाद लें। और उसके बाद काले चने को पानी के साथ निगलकर उनसे पारण किया जाता है। उनमें दांत नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे इस पूजा में 12 चने एक साथ निगलने का विधान है। जिनसे बन सकता है वो 12 चने निकलें, जिनसे नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप 1 चना निगल सकते हैं। लेकिन जो पारण होता है इस व्रत का वो चने से ही किया जाता है। लेकिन चने के साथ जो बरगद के वृक्ष की जो एक कोप होती है ना, उसको निगला जाता है। तो उसको पेड़ से तोड़कर उसे छीला जाता है, अंदर से उसका बीज निकाल लें और फिर उसको आप चने के साथ ज़रूर निगलें। घर से आप एक बोतल में पानी ज़रूर ले जाएं ताकि आपको वहाँ चने निगलने में पानी कम ना पड़े, आसानी से आप पानी पीकर चने निगल सके। क्योंकि जो लोग 12 चने निगलते हैं उनके गले में फंस भी सकते हैं। तो पानी आप अच्छा सा ले जाएं बोतल भर के। तो जो आपसे बन सके वो आपको ज़रूर से करना है। वैसे तो इस वर्ष में 2025 में 12:11 के बाद अमावस लग रही है दोपहर में, तो उसके बाद ही पूजन करना चाहिए। लेकिन कई लोग सुबह सुबह ही पूजन कर लेते हैं, क्योंकि वो पूजन के पहले चाय पानी वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। तो अपनी तबीयत का ध्यान ज़रूर रखिएगा, चाय पानी ले लीजिएगा, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत पड़ती है। और वैसे इस वर्ष सोमवती अमावस्या भी उसी दिन है जिस दिन बट अमावस है। तो वो पूजा भी जो लोग करते हैं वो भी आपको करनी होगी सुबह सुबह, तो वो सुबह कर लीजिएगा और दोपहर में ये वाली पूजा कर लीजिएगा। और परिक्रमा आप 1 बार लगा सकते हैं, या वट वृक्ष की या फिर तुलसी की या पीपल की, जो भी आप लगाते हैं सोमवती अमावस में। 2 बार परिक्रमा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद आपको वट वृक्ष से गले मिलना है और सावित्री माता से, वट वृक्ष से आपको पूजा में हुई कमियों के लिए और गलतियों के लिए क्षमा मांगना है। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, गलतियां हमसे हो जाती हैं, पूजा में कमियां रह जाती हैं। कुछ ना कुछ आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि पूजा में रही कमी पेशी के लिए जो दक्षिणा होती है वो पूर्ति कर देती है। वट वृक्ष को पंखे से हवा करें और बस इस प्रकार से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाएगा। घर जाके आपको पति पूजन करना है। पति पूजन कैसे करना है इसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने विस्तार से आपको पूरी पूजा विधि सभी नियम समझा दिए हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या कुछ भी ऐसा रह गया है जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दूंगी। मेरी सभी बहनों को एक बार वट सावित्री व्रत की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सुहाग सदा सर्वदा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।